हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शलोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनियाहू बेंगलोर से आपको सही प्रकार का संदेश सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप आशीषित होंगे। आज मैं बोलने वाला हूँ हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए जो शबात को छोड़ कर के संडे या रविवार को आराधना करते हैं। संडे बाइबल में कहीं पर भी आराधना का विषय नहीं रहा है, किसी ने किया भी नहीं है। उसके बदले में हमारे सर्वशक्तिमान पिता ने शुरुआत के पुस्तक में, जिसको हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, हिब्रू में बेरेशित कहते हैं, तो बेरेशित के 2 अध्याय 1 और 2 पद में आप पढ़ेंगे तो सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम ने 6 दिन तक सब कुछ बनाया। 6वां दिन में आदमी और औरत को भी बनाया। उसके बाद में 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया और इस दिन को, जिसे हम आज शबात कहते हैं, शबात के दिन को आशीष दी और दिनों से इसको अलग किया। वहाँ पर आपको 3 बातें मिलेंगी बेरेशित 2 अध्याय 1 और 2 पद में। नंबर 1 बात तो उन्होंने विश्राम किया। दूसरी बात, सभी दिनों से उनको उस दिन को अलग किया, यानी उस दिन को पवित्र किया और उस दिन को आशीष दी। तो फिर उन्होंने भी विश्राम किया। तो ये बातें हमको शुरुआत में ही हमको देखने को मिलती हैं, पढ़ने से पता चल जाता है। तो यही बात को हम जब देखते हैं तो नोआह के समय में, हिंदी में नूह बोलते हैं, हिब्रू भाषा में नोआह बोलते हैं। नोआह का मतलब होता है लॉन्ग लिव, अमर रहे। तो नोआह के समय में भी लिखा हुआ है उन्होंने 7 दिन तक ठहरा और उसके बाद में कबूतर को उड़ा दिया। फिर 7 दिन तक ठहर करके कौवा को उड़ा दिया बोलते हैं। जब जल प्रलय हुआ था तो ये 7 दिन तक क्यों ठहरते थे, उससे हमको पता चलता है कि नोआह ने भी शबात का पालन किया। जैसे हम दूसरे पुस्तक यानी निर्गमन, उसको हिब्रू में शेमोत कहते हैं, तो शेमोत के पुस्तक 20 अध्याय के 8 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 10 आज्ञा में चौथा आज्ञा है, जिसमें कहा गया है कि तुम विश्राम दिन को यानी शबात दिन को पालन करने के लिए याद करना, उसको भूलना नहीं। 6 दिन तक तुम अपना कामकाज करो और 7वें दिन तुम, तुम्हारे पशु पक्षी, तुम्हारे दास दासी, तुम्हारे बेटे बेटियाँ, कोई भी उस दिन में काम ना करे। उस दिन विश्राम का दिन है। तो पहले तो खुद ने किया और फिर बाद में उनके भविष्यवक्ताओं ने किया। फिर इज़राइलियों को एलोहिम बताते हैं कि तुम भी 6वां दिन तक काम करो, 7वें दिन में तुम विश्राम करो। तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने पालन किया। एज़रा नेहम्याह के समय में भी पालन किया गया। पूरा ही छोटा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको शबात के बारे में और बाकी पर्वों के बारे में पता चलता है। फिर हम नया नियम में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमारे मसीह ने भी शबात का पालन किया है। आपने नया नियम पढ़ते समय पाया होगा कि हर एक शबात को, हर एक विश्राम दिन को हमारे मसीह जो थे वो अपने चेलों को लेकर के हेकाल में जाते थे, सिनेगॉग में जाते थे, यहूदियों के आराधनालय में जाते थे, महासभा में जाते थे और वहाँ पर शबात के बारे में उनको सिखाते थे। क्या सिखाते थे? यहूदी लोगों ने शबात को अलग ही प्रकार से मानना शुरू किया था। वो शबात को एक मूर्ति पूजा की तरह करते थे। इंसान की उनको कोई मूल्य नहीं थी।
तो हमारे मसीहा कहते हैं शबात में किसी को चंगा करना अच्छा है या गलत है, तो वो लोग नहीं बोलते। इस पर यशुआ हमारे मसीहा को बहुत दुख होता है और वो शबात के दिन में बीमारियों को अच्छा करते हैं, लकवे के मारे को अच्छा करते हैं। कुबड़ी औरत को भी उन्होंने शबात के दिन में ही चंगा किया था। ऐसे बहुत सारे काम किए जो शबात में मसीहा ने किया। मतलब और कहा भी कि इंसान के लिए शबात बनाया है, शबात के लिए इंसान नहीं है। यहाँ पर हमारे मसीहा ने स्पष्ट कर दिया कि शबात तो मानना चाहिए लेकिन इंसान से बड़ा नहीं है। तो उन्होंने अपने कुरीतियों को आगे बढ़ाया था। यहूदियों ने वो परंपरा जो उनका अपना परंपरा था उसको आगे किया था। सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम का जो आज्ञा था वो पालन नहीं करते थे। अपना ही रीति रिवाज बना के वो लोग शबात को गलत प्रकार से प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे मसीहा ने किस प्रकार से शबात पालन करना है वो बताया और हर एक बार अपने चेलों को लेकर के शबात के दिन वो हेकाल में या आराधनालय में पहुंच जाते थे। तो इसका मतलब हमारे मसीहा ने भी शबात को पालन किया। जब हम देखते हैं मसीहा का बलिदान हो जाता है, फिर वो गाड़े जाते हैं, फिर तीसरे दिन जीवित होकर के स्वर्गारोहण हो जाते हैं, तो उसके बाद में भी हम देखते हैं उनके चेलों ने शबात माना। हम प्रेरितों के काम, उसको हिब्रू में मासेहा स्लीखिम बोलते हैं। मासेहा स्लीखिम का मतलब होता है प्रेरितों का जांच। तो हिंदी में प्रेरितों के काम बोलते हैं। तो उसके 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना और कैफा, जिसे अंग्रेजी में पीटर एंड जॉन कहते हैं, यूहन्ना और कैफा वो सिनेगॉग में जाते हैं, महासभा में जाते हैं। तो वहाँ पर एक लंगड़ा, बहुत सालों से लंगड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पर भीख मांग रहा था, तो उसको चंगाई करते हैं। तो सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो कुछ भी है हम तुझे देते हैं, नासरत के यशुआ के नाम में उठ, ऐसा बोल करके वो चंगाई करते हैं। तो वहाँ पर हर एक शबात को वो यहूदियों के महासभा में यानी हेकाल में जाते थे। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वही प्रेरितों के काम मासेहा स्लीखिम 16 अध्याय के 31वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लीदिया बोल के एक औरत का कन्वर्सन होता है। तो शबात के दिन में पौलुस जो थे अपने दोस्तों के साथ में शबात कहाँ मनाया जाए, प्रार्थना कहाँ किया जाए बोल करके देख रहे थे। वो उस जगह में यहूदियों का हेकाल तो नहीं था, तो अगर था तो भी पौलुस को जाना मना था, क्योंकि यहूदी लोग तो पौलुस को मारने के लिए जब तक मारेंगे नहीं तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे बोल करके उन्होंने अपना वादा किया था। तो वो सिनेगॉग में या हेकाल में तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बाहर ही नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए शबात को पालन करने के लिए गए। तो वहाँ पर लीदिया एक भक्त स्त्री थी, यहूदी थी, और वो बैंजनी वस्त्र का व्यापार करती थी। तो वो भी शबात मनाने के लिए वो आई थी वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, वो समुद्र के किनारे। तो वहाँ पर यशुआ के बारे में जब पौलुस प्रचार करते हैं तो लीदिया भी कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ यशुआ ही मसीहा है बोल करके। तो फिर वो लीदिया पौलुस और उनके साथियों को अपने घर में ले जाती हैं और वहाँ पर पूरे परिवार के साथ वो बैप्टिज्म ले लेती है। उसके बाद वो उद्धार पाती है। तो ऐसा करके हम जब देखते हैं तो यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिख रहे होते हैं, प्रकाशित वाक्य को कहते हैं खजोन, हिब्रू भाषा में खजोन जब लिख रहे होते हैं तो 1 अध्याय के 10 पद में वो बोलते हैं
जब मैं अदोन के दिन में एक जगह में खड़ा था, तो ये अदोन का दिन, हिंदी में कहें तो प्रभु का दिन, ये प्रभु का दिन जो है क्रिश्चियंस लोग संडे बोल के सोचते हैं, लेकिन नहीं, शबात ही है। शबात को ही अदोन का दिन बोला गया। अदोन मतलब हमारे मास्टर, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु। प्रभु का दिन मतलब शबात ही है। कहीं पर भी संडे को प्रभु का दिन नहीं बताया गया है। मैंने यूट्यूब में एक मैसेज डाला है, हमारे मसीहा जो है वो शबात को ही जिंदा हुए थे बोल करके। तो ये ईसाई भाइयों का एक गलत फहमी है। वो हमारे मसीहा को संडे में ही या रविवार को ही जिंदा हुए थे बोल करके वो उस दिन को प्रभु का दिन मानते हैं, लेकिन गलत है। अगर आप ध्यान से 4 सुसमाचारों के अंतिम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मसीहा जो थे वो संडे को नहीं जीवित हुए थे, वो शबात को ही जिंदा हुए थे। तो ये आपको मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो कि हमारे मसीहा जो है वो शबात को ही जिंदा हुए थे। मैंने तथ्य रखा है, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ के मालूम कर सकते हो। तो भाइयों और बहनों, हमारे मसीहा के बाद में उनके चेलों ने भी शबात मनाया है। तो इम्पोर्टेंस ये है, आज आपको और हमको भी शबात मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो चौथी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा में तुम शबात दिन को पवित्र करके मानने के लिए याद करना, स्मरण रखना बोला गया है। तो आज हफ्ता के पहले दिन अर्थात संडे को क्रिश्चियंस लोग आराधना करते हैं, जो कि गलत है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से आया फिर ये संडे। संडे आपको मैं बता दूं, 325 शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एम्परर रोम में हुआ, वो ईसाई बन गया और उसी ने काउंसिल ऑफ लाउडेशिया बोल करके एक ग्रुप स्थापित किया था, और उसी काउंसिल ऑफ लाउडेशिया ने शबात को संडे में बदल दिया, क्योंकि यूनिवर्सल हॉलीडे, विश्वव्यापी छुट्टियां संडे में मनाते थे वो लोग। तो चलो शबात क्यों रखना, संडे ही रख लेते हैं बोल के वहाँ से शबात को हटाया गया और संडे को शुरू कर दिया मानने के लिए। तो आप ही देखिए, सर्वशक्तिमान पिता का जो रखा हुआ नियम है, 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा है, और हमारे भविष्यवक्ताओं ने भी शबात माना, हमारे मसीहा ने भी माना और उनके चेलों ने भी माना। तो ये कौन होते हैं बाद में आकर के चेंज करने वाले? वैसे तो आज कॉन्स्टेंटाइन का ही रूल रेगुलेशन पूरा क्रिश्चियनिटी मानता है, संडे को ही वो लोग आराधना करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए शबात मानना शुरू कीजिए, आपको संतुष्टि होगी, आत्मिक आशीषें प्राप्त होंगी। अब शबात मानने के लिए कैसे माने, ये बात मैंने नहीं बताया है अभी तक, मैं बताता हूँ। बहुत वीडियोस, कम से कम 100 के करीब मैं वीडियोस डाल चुका हूँ मेरे YouTube चैनल में। उसमें मैंने शबात के बारे में बताया, लेकिन कैसे शबात मनाते हैं वो मैंने नहीं बताया। तो मैं ये शबात कैसे मनाते हैं उस बारे में बोल करके मेरे मैसेज को समाप्त करता हूँ। तो आइए अभी शबात कैसे मनाते हैं। देखिए, शबात शुरू होता है 6वें दिन के सूर्यास्त से। 6वां दिन हिब्रू भाषा में योम शिशी कहते हैं। योम शिशी अर्थात फ्राइडे, शुक्रवार। तो शुक्रवार के सूर्यास्त से पहले आपको घर साफ सुथरा करना है,
और खुद को भी हेड बाथ करना है। हेड बाथ अर्थात सर से पाँव तक नहाना है, और पुराने कपड़े हैं तो धो करके उसको साफ़ सुथरा बनाना है, और धोए हुए कपड़े पहन करके घर को पूरा साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके जैसे ही सनसेट शुरू होता है। अब सनसेट कब शुरू होता है, सूर्यास्त कब पता चलता है हमको, जैसे ही तारे दिखने लग जाते हैं तो सूर्यास्त हो गया बोल के हमको ज्ञान हो जाता है। तो उसी समय परिवार के साथ घुटने पे आइए, प्रार्थना कीजिए, शबात में तौरा से या वचन से कुछ अध्याय निकालिए, पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, हिब्रू सीखिए। और ये तो हुआ शुक्रवार के शाम सूर्यास्त से शुरू हो गया आपका शबात। तो कल दिन भर शनिवार हो जाता है, मतलब योम शबात। तो योम शबात में दिन भर सूर्यास्त तक आपको प्रार्थना करते, हिब्रू भाषा सीखते रहना है, बाइबल के पदों को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। दिन भर आराम करना है, सोना है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए बोला गया है ना, विश्राम का मतलब ही वही होता है। तो अच्छा खाना पीना खाना है। और हम लोग तो जैसा वचन में कहा गया है, शुक्रवार को ही तुम खाना पीना बना लो और शनिवार को कुछ भी तुम्हारे घर में आग न जले, ऐसा लिखा हुआ है। तो बाइबल पद वगैरह अभी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है समय मैसेज का। तो वचन में बहुत बार आया है कि हमको जो है शुक्रवार को ही, योम शिशि को ही हमको सब कुछ खाना दूसरे दिन के लिए भी बनाना पड़ता है। जैसे एलोहिम ने मन्ना बरसाया था, तो वो योम शिशि को ही यानी शुक्रवार को ही योम शबात का भी खाना डबल दे देते थे, और वो मन्ना बटोर करके कल के लिए भी रखते थे और कल आराम से खाते थे। तो ऐसे ही हम लोग भी दूसरे दिन सिर्फ गरम करते हैं और खाते हैं। आग मत जलाने का मतलब तुम बिजी मत हो किचन में शबात के दिन में, वही बात है। शुक्रवार को तुम बनाओ खाना पीना और रखो, और दूसरे दिन उसको गरम करके खाओ। तो फिर दिन भर प्रार्थना में गुजारो, और जब सूर्यास्त होता है शनिवार यानी योम शबात के दिन में सूर्यास्त होता है, तो तुम्हारा प्रार्थना क्लोज़ करने के लिए, शबात क्लोज़ करने के लिए फिर फ्रेश अप हो जाओ। फ्रेश अप हो जाओ मतलब हाथ पैर मुंह धो और साफ़ सुथरा होकर के आके प्रार्थना में बैठ जाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लोग साफ़ सुथरा होना है, क्योंकि ये भी लॉ में लिखा है, तुम लोग जो हो साफ़ सुथरा होना है। बहुत बार गंदगी से प्रार्थना करते थे लोग, तो वो सुना नहीं जाता था। और साफ़ सुथरा तो ये तो एक हमारा दिनचर्या का जीवन में, जीवन शैली में हमको लगाना पड़ता है। साफ़ सुथरा बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते। बच्चे पेशाब जाते हैं तो बिना धोए आके बैठते हैं, तो उनको हम सिखाना पड़ता है हमको कि पेशाब करके धोना पड़ता है। तो वो बाहर में कुछ भी अगर नंबर 1 नंबर 2 जाते हो तो उसको साफ़ सुथरा धो करके आना है, फिर फ्रेश अप होना है, मुंह हाथ धोना है, फ्रेश अप होके एकदम अच्छी तरह से। अभी 6 दिन तक आप काम करो, 7वां दिन में मेरे लिए शबात में शामिल हो जाओ। तो कोई आदमी हफ्ता दिन भी नहीं नहाता है तो फ्राइडे के दिन यानी योम शिशि के दिन में वो नहाता है और साफ़ सुथरा होता है, कपड़े भी धोए हुए पहनता है, तो वो स्वीकार्य है। नहीं तो ऐसे ही आके प्रार्थना में शामिल नहीं होना है। साफ़ सुथरा बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे क्रिश्चियन भाई लोग बोलते हैं कि दिल का ज़रूरी है, बाहरी कुछ भी हो। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता ने लॉ में बताया, और आप नए नियम में भी देखोगे तो साफ़ सुथरे के बारे में बहुत बार बातचीत आया है, और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से शबात मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और लॉ को मानना मतलब साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा खाना, अशुद्ध जानवरों को नहीं खाना, और सिर्फ शुद्ध भोजन खाना। तब जा कर के ही आप खुद को, आपको सेटिस्फैक्शन होगा। तो शबात के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं
छोटा ही बोलूँगा। तो आइए दोस्तों, शबात पालन करते हैं। अभी 6 दिन तक काम काज करो तो वो तुम्हारा दिन है, और 7वां दिन मेरे लिए तुम आराधना करो। संडे सरासर गलत है। सन मतलब सूर्य, डे मतलब दिन। सूर्य का दिन आराधना करना नहीं चाहिए। ये सूर्य का दिन आराधना करके ही शुरू किया गया था। आपको ईस्टर संडे याद होगा ना, सुबह सूर्य उगने का इंतज़ार करते हैं, वो संडे सूर्य को नमस्कार करके, सूर्य को पूजा करके शुरू करते थे। इसमें पैगनिज़म है, इसमें अन्य जातियों का खमीर है, इसलिए हमको शबात में आराधना करना है। क्योंकि सूर्य अस्त इसलिए क्योंकि उत्पत्ति बेरेशित 1 अध्याय में आपको मिलता है, फिर शाम हुई, फिर भोर हुआ, पहला दिन, फिर शाम हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन। तो शाम सूर्यास्त से दूसरे दिन सूर्यास्त तक एक दिन गिना जाता है बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक से। ठीक है, ये जो आप अभी कैलेंडर मान रहे हो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है। तो इसमें दिन स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से, ये तो सरासर गलत है। लेकिन बाइबल का दिन स्टार्ट होता है सूर्यास्त से, इवनिंग से, शाम से। तो इसीलिए हम योम शिशी यानी शुक्रवार के शाम सूर्यास्त से शनिवार के शाम सूर्यास्त तक 24 घंटा हमको शबात मनाना है। फिर जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है योम शबात, यानी 7वें दिन शनिवार के शाम को सूर्यास्त हो जाता है, तो हफ्ता का पहला दिन शुरू हो जाता है। फिर हम काम कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप शेयर कीजिए इस मैसेज को, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शबात मानने की कोशिश करें। और हमको अगर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9148044247। तो उसमें आप व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट करोगे इस मैसेज में तो आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और याद रखें, मैंने जो शनिवार ही हमारे मसीहा का पुनरुत्थान हुआ बोला है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप उसको भी सुन सके और समझ सके। धन्यवाद। शालोम, आपका मित्र बेन्याहू, बेंगलोर से। धन्यवाद।